डरी मोदी सरकार, युवा उतरे सड़कों पर, मोदी की बैठक जारी, गुस्सा नहीं थमा। नौकरी, पेपर लीक और अब खुली बगावत हो गई है शुरू, सड़कों पर मची अफरा तफरी। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों पर बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैरिकेड पर चढ़कर सड़कों पर उतर आए हैं युवा। आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है जो रुकने का, जो थमने का नाम नहीं ले रहा? और सबसे बड़ा सवाल जब देश का युवा पूछ रहा है कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, आखिर हमारे भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, तब सत्ता की तरफ से जवाब कौन देगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक परीक्षा या एक आंदोलन का नहीं बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि ये मामला सीधे सीधे युवाओं के भरोसे का मामला बन चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से लौटने के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तमाम मंत्रियों के साथ बैठक हुई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी बीच एक खबर ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच लिया। खबर आई कि देश भर के 47 शहरों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। संदेश देने की कोशिश हुई कि रोजगार के मोर्चे पर काम जारी है। इसके बाद से चर्चा होने लगी और सवाल भी उठने लगे कि ये नियुक्ति पत्र जब दिए जा रहे हैं जब नीट पेपर का मामला पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। ये युवाओं को नियुक्ति पत्र तब बांटे जा रहे हैं जब देश भर में बेरोजगारी का आलम है। युवा मांग कर रहे हैं कि नौकरी निकलवाइए। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को इस बात की अंदर ही अंदर भनक लग गई थी, अंदर ही अंदर उनको सुगबुगाहट महसूस होने लगी थी कि अगर युवाओं की आवाज को नहीं सुना गया तो बीजेपी को ये भारी पड़ सकता है। क्या इसलिए ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं? इसी दौरान दूसरी तस्वीर भी सामने आई है। कई जगहों पर छात्र और युवा सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ जगहों पर खुलकर विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग के सामने नारेबाजी हुई और कुछ जगहों पर सवाल उठे कि जब पेपर लीक और परीक्षा विवाद जैसे मुद्दा चर्चा में है, तब युवाओं की चिंता पर क्या फैसला लिया जाएगा? पहले आप ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो फिलहाल ये खबर जो है ट्रेंडिंग में चल रही है। पीएम मोदी ने बांटे 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 47 शहरों में मेगा शुभ। अगला देखिए, 19वें रोजगार मेले में पीएम मोदी ने बांटे 51,000 नियुक्ति पत्र, बोले आप पर भारत की जिम्मेदारी। और दोस्तों, यहीं से कहानी ने ले लिया नया मोड़, क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं था, सवाल भरोसे का भी था। देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठने लगी कि अगर मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे तो युवाओं का विश्वास कैसे कायम रहेगा? इसी बीच मैं आपको बता दूं, कुछ छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयान भी जो है चर्चाओं का विषय बनने लगे, चर्चाओं में आने लगे। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए और उसमें युवाओं का गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा कि किस तरीके से युवा गुस्सा है पेपर लीक को लेकर। अब एक तरफ सरकार की बैठकें चल रही थी और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी खुले तौर पर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। खासकर कांग्रेस लगातार मैदान में दिखाई दे रही है। ये ट्वीट देखिए जो कांग्रेस की तरफ से ही किया गया है, कांग्रेस द्वारा ये ट्वीट किया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार नीट पेपर लीक के विरोध में आवाज उठा रही है और छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। इस कड़ी में एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने युवा साथियों के साथ सीकर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देश के नौजवानों को मोदी सरकार और उसके भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज बीजेपी के सिस्टम और साथ ही साथ पेपर लीक माफियाओं ने प्रदीप मेघवाल का मर्डर कर दिया, कल किसी और की बारी होगी। ये सारा ट्वीट में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे इसी ट्वीट में लिखा है कि प्रदीप ने कड़ी मेहनत कर नीट का एग्जाम दिया था, परिवार ने पढ़ाई के लिए लाखों रुपए का लोन लिया था, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने उसके सपनों को तबाह कर दिया। जब तक नौजवान सड़कों पर उतरकर हक की आवाज बुलंद नहीं करेगा, तब तक ये बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए हक मांगिए और आवाज उठाइए। सुनिए आप भी और क्या कुछ छात्र सड़क पर उतरकर कहते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नजर डालिए इस वीडियो पर। सीजेआई जो है एसी के कमरे में बैठ के कहते हैं कि ये नौजवान कॉकरोच है। मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान कॉकरोच है क्या? हमारे माँ बाप कॉकरोच हैं क्या? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ, प्रदीप की माँ, घी बेच के, गहने बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी।
आज सारे नौजवान सोशल मीडिया पे बस रील पोस्ट कर रहे हैं। मैं कहूंगा नौजवानों, लड़ना पड़ेगा। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये लड़ाई है। जो भी सरकार सत्ता में होगी उससे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है इन मौतों का जिम्मेदार। आज जयपुर, सीकर, दिल्ली, गोवा, न जाने कितने लोग, कितने छात्र हताशा से मौत की घाट उतर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सब खामोश बैठे हैं। बस सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, कॉकरोच कॉकरोच। भैया ये रोड पे जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ट्विटर नहीं खेलना, इंस्टाग्राम नहीं खेलना है। सड़कें गर्म करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। आंखों में आंखें मिला के सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि इन भाइयों बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को जगह जगह पर मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको शेयर किया गया और कैप्शन देकर लिखा गया, कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुकी है। आज कई राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। शर्मनाक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। अब जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने की बात तक आ गई है। देखिए आप भी कैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर साफ तौर पर, खुले तौर पर विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। छात्र विरोधी सरकार होश में आओ, छात्र विरोधी सरकार होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मौजूदा सरकार जिंदाबाद, मौजूदा विरोधी सरकार होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखा आपने, ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की निकलकर साफ तौर पर सामने आ रही हैं। कहीं मशाल यात्रा निकाली गई, कहीं धरना हुआ, तो कहीं सड़क जाम जैसी तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी रही। कांग्रेस और छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कैसे मशाल यात्रा निकाली जा रही है? एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्रों ने एनटीए पर प्रतिबंध लगाने एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है, वो भी देख लीजिए। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जब युवा बोला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सरकार मुर्दाबाद। तो देखा आपने तस्वीरों में कि किस तरीके का खुलकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों अब ये राजनीति भी यहाँ पर जो है तेज होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं, कई ट्वीट्स वो कर चुके हैं। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का स्पष्ट रुख आखिर है क्या, क्योंकि जब एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ परीक्षा विवाद पर बहस जारी है, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एक और चीज की हो रही है। किस चीज की हो रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है युवाओं की भावनाओं की चर्चा हो रही है। विरोध कर रहे कई छात्र और परिवार ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि पढ़ाई के पीछे सिर्फ किताबों का खर्च नहीं होता, बल्कि परिवार जो है उनकी उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। गांव से शहर तक, किसान से मजदूर तक कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लोन लेते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ छात्रों पे नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार पर उसका असर पड़ जाता है और पूरी तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। और अब यही वजह बताई जा रही है कि गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं और किस तरीके से मुखर होकर सवाल कर रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया। और इसी बीच राजनीतिक दल भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बैठकों में आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हुई,
क्या युवाओं की चिंताओं पर कोई विशेष निर्णय लिया गया? अगर ये बैठकें हो रही हैं तो क्या परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा कदम आने वाला है? फिलहाल इन सवालों पर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जवाब अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि जब युवा सड़क पर उतरता है, जैसे आज उतरा हुआ है, तो सत्ता और विपक्ष दोनों का अपना अपना रुख बदलना पड़ता है उनको, और बदल भी जाता है जब युवा सड़क पर आता है। तो इतिहास गवाह है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे कई बार चुनावी बहस का केंद्र बनते रहे हैं, और इस बार भी चर्चा यही है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि युवा जो है सड़कों पर है आज। फिलहाल तस्वीर साफ है, एक तरफ सरकार बैठकों पर बैठक कर रही है और कार्यक्रमों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है युवाओं का। विपक्ष सक्रिय है और युवा लगातार सवाल पूछ रहा है। अब आने वाले दिनों में ये गुस्सा शांत होगा या और बड़ा आंदोलन बनेगा, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल जितने बड़े होते हैं उनके जवाब की उम्मीद भी उतनी बड़ी हो जाती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।